हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर हम कस्टम कमांड्स कैसे बना सकते हैं। सो गाइज, अब तक हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर काफी सारे कमांड्स हिट किए। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे, और इसी टाइप से अगर कोई कस्टम कमांड हमें बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग समझने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल में आपको लिखना है PHP आर्टिसन एंड मेक कमांड। ठीक है, कमांड बनाने के लिए भी एक कमांड है, मेक कमांड, एंड कमांड का नाम देना है। जैसे अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक कमांड चलाने वाले हैं जिससे डेटाबेस का नाम पता चल जाए। ठीक है, तो गेट DB नेम ये बना देता हूं मैं कमांड का नाम। ठीक है, ये मतलब मेरा एक नेम हो गया। और इस नेम से अभी क्या मिलने वाला है हम लोगों को, इस नेम से हम लोगों को मिलने वाला है एक ऐप के अंदर HTTP ऐप के अंदर कंसोल, कंसोल में कमांड, और कमांड के अंदर एक क्लास मिलने वाली। देखिए, गेट DB नेम नाम से ये मिल गई क्लास। और यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे सिग्नेचर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ओके, तो जैसे कमांड और कॉलन नेम, तो यहाँ पर DB और कॉलन गेट DB नेम, ये हम लोग क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा टू गेट द डेटाबेस नाम, टू गेट द करंट डेटाबेस नेम। ओके, डेटाबेस का नाम गेट करने के लिए है ये। तो करंट डेटाबेस जो है वो हम लोग इससे गेट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, और अब ये आपका इधर आ चुका है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप था हम लोग एक PHP आर्टिसन मेक कमांड से एक कमांड बना दें। ठीक है, और उस कमांड की जो फाइल है वो आपको इधर दिख जाएगी, और यहाँ हैंडल नाम का एक फंक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा काम आपको ये करना है कि ऐप के अंदर, कंसोल के अंदर एक kernel.php नाम की फाइल है। उसमें आप देखेंगे तो कमांड्स नाम का एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। इसमें आपको उस कमांड की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा कमांड्स एंड स्लैश, कमांड्स के अंदर हम लोग आ जाते हैं गेट DB नेम कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, कमांड्स वाला जो हमारा ये है, देखिए कमांड्स वाला जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर गेट DB नेम, ये सिंपल सा इसका नेम स्पेस जो है ना वो हमने कॉपी किया है कमांड्स। और क्योंकि ये kernel.php के पास में ही है तो सीधा ऐसे रख दिया। अगर आप चाहो तो सीधा अंदर इस तरीके से आ सकते हो, जैसे ऐप कंसोल कमांड्स, ऐसे भी आप इसमें आना चाहो तो आ सकते हो, और यहाँ पर ये लगाया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा हम कर क्या रहे हैं, हम लोग उसका नेम स्पेस जो है वो इधर लेके आ रहे हैं। ओके, अब इसको हम लोग करते हैं PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा कैसे क्लियर कर लेना है ताकि कोई भी एरर आएगी तो पता चल जाएगी। जैसे देखिए, ये अभी यहाँ पर कोई एक एरर दे रहा है, तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटाता हूँ और सिर्फ कमांड रखता हूँ और देखते हैं PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे। अगर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाँ, मतलब आपको इसी तरीके से चलना है, मतलब आपको पूरा नेम स्पेस नहीं देना है, कमांड स्लैश गेट DB नेम कॉलन कॉलन क्लास। ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि कोई एरर आ रही है। देखेंगे आप तो इधर एक एरर आ रही थी जब हमने कॉन्फ़िग कैसे करने की कोशिश की। ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिसन एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो PHP आर्टिसन लिख के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ना, तो जितनी भी आर्टिसन कमांड्स हैं वो सारी इधर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, ये सारी आर्टिसन कमांड्स हैं। और यहाँ DB के अंदर गेट DB नेम टू गेट द करंट डेटाबेस, ये भी यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पर चलाता हूँ PHP आर्टिसन एंड DB कॉलन गेट DB नेम। ओके, और एंटर प्रेस करते हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा बिकॉज गेट DB नेम में कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर DB का नाम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूज एलिमिनेट सपोर्ट, एंड उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट सपोर्ट और फिर कॉलन DB। ओके, एलिमिनेट सपोर्ट फैकेट्स एंड DB, ये हम लोगों ने यहाँ पर नेम स्पेस यूज कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पर इसको लगाएंगे $this का मतलब इस क्लास का रेफरेंस, और this info, और इन्फो में हम लोग लिख देंगे द करंट DB नेम इज, और जो DB का नाम है वो एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ, DB नेम DB कॉलन कॉलन कनेक्शन। ठीक है, और कनेक्शन में से जो कनेक्शन हो रखा है उसमें से गेट DB नेम, ओके, गेट डेटाबेस नेम, ये फंक्शन आपको यूज करना है। तो इसमें DB नेम आ जाएगा और बस आपको इधर चला देना है द करंट DB नेम इज दिस में आप क्या कर रहे हो, आप दिस की मदद से इन्फो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और अब हो गया आपका काम। बस अब चला के देखिए PHP आर्टिसन DB कॉलन गेट डेटाबेस नेम, और
ये आपको द करंट डेटाबेस नेम इज डेमो, आप देखेंगे अगर तो मैं env में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ, वहां पर भी यही डेमो नेम दिया हुआ है। ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा इधर, ये रहा देखिए डेमो। अब मैं इसको चेंज करके टेस्टिंग करता हूँ अगर, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया इसका टेस्टिंग। और फिर से हमको PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे कर लेना है एक बार, आर्टिसन नहीं, PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे कर लेना है, और फिर हम लोग इधर से वापस से गेट डीबी नेम चलाएंगे तो इस बार हमको डीबी का नेम क्या दिखेगा, टेस्टिंग दिखेगा, बिकॉज डेटाबेस का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, बट डेटाबेस का नाम चेंज करने से पहले आपका जो दिख रहा था, मतलब डेटाबेस का नाम जब आपने चेंज किया उसके बाद जो आपको नाम चाहिए ना, उसके लिए आपको आर्टिसन कमांड चलाना पड़ेगा कन्फिग कैसे करने के लिए, और फिर ही आप ये चला सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट डेटा यहाँ पर दिखे। देख सकते हो आप, डेमो दिख रहा है आपको। ओके, तो ये तरीका होता है। अब इनको रियल लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है, तो रियल लाइफ में जब आपको सपोज चाहिए कि जैसे एक यूजर रजिस्टर हुआ उसके 1 घंटे बाद या उसके 1 दिन बाद उस यूजर को कोई नोटिफिकेशन सेंड करवाना है, ठीक है, तो उस 1 दिन के अंदर नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन का आर्टिसन कमांड बना के रख दिया आपने, यूजर कॉलन सेंड नोटिफिकेशन, और फिर आपने क्रोन जॉब में जाके क्रोन से उसको सेट कर दिया कि हर नए यूजर को 1 दिन बाद क्या करना है, नोटिफिकेशन भेजना है। क्रोन क्या होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे आगे, जब मैं वीडियोस के अंदर आपको क्रोन जॉब सिखाऊंगा तब। बट जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो समझा रहा हूँ, फिलहाल इतना बड़ा एग्जांपल हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज मे बी आप लोग बेस लेवल पर हो, तब इसीलिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है जिससे आप समझ सकते हो कि डेटाबेस का नाम गेट कर रहे हैं हम लोग, वो भी एक आर्टिसन कमांड की मदद से। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।